देश में होने वाले आम चुनाव यानी 2024 लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव होने में करीब 10 महीने का वक्त बचा है। 2024 को लेकर भाजपा के नेताओं ने टिकट के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर जो चुनाव के लिहाज से कई मायने रखती है, यहाँ की लोकसभा सीट से भाजपा के कई कद्दावर नेता अपनी बिसात बिछा रहे हैं। लेकिन यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इन सबसे आगे हैं। गुजरे 6 महीनों की बात की जाए तो ब्रजेश पाठक लगातार शहर का दौरा कर रहे हैं। पाठक विकास कार्यों की बैठक में सबसे ज़्यादा शामिल हुए हैं। टिकट को लेकर सतीश महाना भी पूरी तरह से एक्टिव हैं, जिसकी बिसात उन्होंने नगर निकाय चुनाव में प्रमिला पांडे को मेयर का टिकट दिलाकर और जिताकर बिछा भी दी है। हालांकि महाना गुट और मौजूदा सांसद सतदेव पचौरी गुट के समर्थकों की आपस में नहीं बनने की खबरें भी सामने आती रहती हैं। कई ऐसे मौके सामने आए जहां दोनों गुट एक दूसरे से खिंचे दिखाई दिए। अंदर खाने खबर यह भी है कि दोनों नेता एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते हैं। मीडिया रिपोर्टों और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि मौजूदा सांसद सतदेव पचौरी का टिकट कटना करीब करीब तय माना जा रहा है। इसमें एक वजह उनकी उम्र भी है। वह 75 साल के पार हो चुके हैं और भाजपा की पॉलिसी के हिसाब से 75 साल से ज़्यादा उम्र के नेता चुनाव नहीं लड़ सकते। सतीश महाना की बात की जाए तो महाना छावनी और महाराजपुर सीट से 8वीं बार विधायक हैं। प्रदेश में साल 2017 से 22 के कार्यकाल में औद्योगिक विकास मंत्री भी बने, लेकिन इस कार्यकाल में उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाकर उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। जबकि सूत्रों के मुताबिक सतीश महाना इस पद के लिए राजी नहीं थे। अब सियासी ताकत को वापस पाने के लिए वह लोकसभा की राह देख रहे हैं। निकाय चुनाव में जहां एक और सांसद सतदेव पचौरी ने अपनी बेटी के लिए मेयर पद के लिए दावा ठोका था, तो वहीं महाना ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाते हुए प्रमिला पांडे को टिकट दिलाकर पचौरी को पहली मात दी। इसके बाद पूरा चुनावी कैंपेन अपने हाथ में लेकर न सिर्फ पूरा चुनाव लड़ाया बल्कि चुनाव जिताकर अपने इरादों को भी जाहिर कर दिया। प्रमिला की जीत के बाद महाना अपना दावा पहले ही मजबूत कर चुके हैं। ये दावा इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि सतदेव पचौरी ने निकाय चुनाव में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। उनकी नाराजगी कई बार मीडिया की सुर्खियां भी बनी। वहीं महाना बीते 3 महीनों से लगातार दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने में जुटे हुए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात की जाए तो वे गुजरे 6 महीनों से कानपुर में कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हैं। उन्होंने हर एक महीने में कई बार शहर का दौरा किया। विकास कार्यों की बैठक में भी शामिल हुए। जून में भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत उन्होंने 3 दौरे किए। विकास भवन में विकास कार्यों की बैठक भी 2 बार ले चुके हैं। वह स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी कानपुर में काफ़ी सक्रिय हैं। पाठक के दावे की मजबूत होने की एक वजह और भी है। हाल ही में उनकी बेटी की शादी कानपुर में हुई है। उनकी बहन की शादी भी कानपुर में हुई है। कई राजनीतिक सभाओं में मंच से इस बात को कह चुके हैं। वहीं निकाय चुनाव के दौरान भी उन्होंने कई राजनीतिक सभाएं की। गौरतलब है पाठक का सियासी सफर बसपा से बतौर सांसद शुरू हुआ था। वे 2004 से 2008 तक सांसद रहे। 2008 से 14 तक राज्यसभा सांसद रहे। 2017 से अब तक विधायक हैं। कानपुर लोकसभा सीट ब्राह्मण बाहुल है। ऐसे में ब्राह्मण ही यहाँ निर्णायक भूमिका में है। जातिगत समीकरण के लिहाज से तो पाठक इस खाने में पूरी तरह फिट बैठते हैं। इसके अलावा हर वर्ग को जोड़ने की राजनीतिक कुशलता भी उन्हें कानपुर से लोकसभा का दावा मजबूत कर सकती है। निकाय चुनाव के दौरान ब्रजेश पाठक के सलाहकार पूर्व डीजी आईपीएस सूर्य कुमार शुक्ला ने कानपुर का दौरा किया था। इस दौरान वे परमपुरवा स्थित सूफी खान का एसोसिएशन के दफ्तर भी गए थे। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी से उनकी काफ़ी देर तक बातचीत हुई थी। सूफी कौसर देश के सूफियों के सबसे बड़े संगठन सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कानपुर में सूफियों की अच्छी खासी तादाद है। कानपुर में कई बड़ी बड़ी दरगाहें हैं। सूफी कौसर उन दरगाहों से सीधा संपर्क में हैं। पीएम मोदी भी सूफियों को भाजपा से जोड़ने की जद्दोजहद कर रहे हैं।
ब्रजेश पाठक के सलाहकार सूर्य कुमार शुक्ला का सूफी कौसर से मुलाकात करना भी अहम माना जा रहा है। यानी एक ओर पाठक ने कानपुर में बीते 3 महीने में संपर्क की रफ्तार को तेज कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर सूफियों को साथ लाने के लिए सूर्य कुमार शुक्ला सूफी कौसर के संपर्क में हैं। कानपुर में महाना गुट और पचौरी गुट होने के चलते दोनों में ही बड़ा विरोधाभास है। दोनों ही नेता एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अकबरपुर लोकसभा सीट से सांसद देवेंद्र सिंह भोले भी महाना के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक किए जाने को लेकर विरोध कर चुके हैं। ऐसे में पार्टी किसी ऐसे चेहरे पर दांव नहीं लगाना चाहेगी जिससे चुनाव के दौरान कोई विवाद की स्थिति बने। पाठक के आने से पार्टी में अंतर्विरोध होने की संभावना बेहद कम हो जाएगी। वह ब्राह्मण भी हैं, मुस्लिम सूफियों को अपने साथ जोड़ने में वे कामयाब होते नजर आ रहे हैं। वहीं सतीश महाना साल 2009 का लोकसभा चुनाव करीब 19,000 वोटों से हार चुके हैं। भाजपा लोकसभा में सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। ऐसे में टिकट बंटवारे में केंद्रीय नेतृत्व फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। पाठक कानपुर के राजनीतिक व जातीय समीकरण और जिस तरह से वे अपनी चाल चल रहे हैं पूरी तरह फिट बैठ रहे हैं। कानपुर लोकसभा सीट में कुल जनसंख्या 16 लाख से ज़्यादा है। इसमें ब्राह्मण वोटरों की तादाद 7 लाख से ज़्यादा होने के चलते कानपुर लोकसभा सीट ब्राह्मण बाहुल मानी जाती है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या इस सीट पर 4 लाख से ज़्यादा है। इन 4 लाख से ज़्यादा मुस्लिमों में 1.5 लाख के करीब सूफियों की तादाद मानी जाती है। दलित अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या तकरीबन 2 लाख है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।